दोस्तों, दशरथ ने श्रवण कुमार को क्यों मारा था, जानिए। दशरथ ने श्रवण कुमार को क्यों मारा था। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्य, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण ले रथ सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आहा, मैं मरा, मुझ निरपराध को किसने मारा। हे पिता, हे माता, जब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों को भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ है कि हाथी की गर्ज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में यह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रोध सवर में वह बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है। क्या यही मेरा अपराध है कि मैं अपने प्यासे वृंद माता पिता के लिए जल लेने आया था। यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी वजह से मैं तड़प रहा हूँ। यदि मैं वनवासी हूँ किंतु फिर भी ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कर्तव्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी वितीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई, पहले अपनी माता को पानी पिला दो क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने समय आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलाजली दिया और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग से हमारी मृत्यु हो रही है उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों स्वयं भी चिता में बैठकर जलकर भस्म हो गई। कौशल्य, मेरे उस पाप कर्म का दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। श्रवण कुमार के वृत्तांत को समाप्त करने के पश्चात राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है। मुझे अब इन नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। राम को अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा। मेरी समस्त इंद्रियां मुझसे विदा हो रही है। मेरी चेतना शून्य हो रही है। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय पुत्र, हाय सीता, हाय कुल घातनी के कई कहते कहते राजा दशरथ की वाणी थम गई। श्वास उखड़ गए और उनके
प्राण पखेरु उड़ गए। उनके प्राण निकलते ही रानी कौशल्या पछाड़ खा करके भूमि पर गिर पड़ी। सुमित्रा आदि रानियां तथा अन्य स्त्रियां भी सिर पटक पटक कर विलाप करने लगी। समस्त अतःपुर में करुणाजनक रुदन गूंजने लगा और सुख समृद्धि से भरे रहने वाला राजप्रासाद दुख का अंगार बन गया। चैतन्य होने पर कौशल्या ने अपने पति का मस्तिष्क अपनी जंघाओं पर रख लिया और विलाप करने लगी। वह बोली, हाय दुष्ट के कई तेरी कामना पूरी हुई है। अब तू सुख पूर्वक राज्य सुख भोग। पुत्र से तो मैं पहले ही अलग कर दी थी और आज पति से भी वियोग हो गया। अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं रहा। कैकेयी की राजकुमारी ने आज कौशल का नाश कर दिया है। मेरे पुत्र और पुत्रवधू अनाथों की भांति वनों में भटक रहे हैं। अयोध्यापति तो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। अब मिथिलापति भी सीता के दुख से दुखी होकर अधिक दिन नहीं जीवित रह पाएंगे। हाय कैकेयी, तूने 2 कुलों का नाश कर दिया। कौशल्या महाराज दशरथ के शरीर से लिपटकर फिर मूर्छित हो गई। प्रातःकाल होने पर रोते हुए मंत्रियों ने राजा के शरीर को तेल के कुंड में रख दिया। राम के वियोग से पूर्व में ही पीड़ित अयोध्यावासियों को महाराज की मृत्यु के समाचार ने और भी दुखी बना दिया। राजा की मृत्यु के समाचार प्राप्त होते ही समस्त व्यथित मंत्री दरबारी मार्कंडेय, मोगदल, वामदेव, कश्यप तथा जांबाली वशिष्ठ के आश्रम में एकत्रित हुए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे महर्षि, आज सिंहासन रिक्त नहीं रह सकता, अतः किसी रघुवंशी को सिंहासनहीन कीजिए। शीघ्राति शीघ्र अयोध्या के सिंहासन को सुरक्षित रखने का प्रबंध कीजिए, अन्यथा किसी शत्रु राजा के मन में अयोध्या पर आक्रमण करने का विचार उठ सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। स्वर्गीय महाराज के द्वारा भरत को राजा का उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका है, अतः मैं भरत को उनके नाना के यहाँ से बुलवाने के लिए अभी ही किसी कुशल दूत को भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तत्काल राजगुरु वशिष्ठ ने सिद्धार्थ, विजय, जयंत तथा अशोक नंदन नामक चतुर्दूतों को बुलवाकर आज्ञा दी कि शीघ्र कैकेयी जाओ और मेरा यह संदेश भरत और शत्रुघ्न को दो कि तुम्हें अत्यंत आवश्यक कार्य से अभी अयोध्या बुलाया है। ध्यान रहो कि वहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता को वन भेजने का या महाराज की मृत्यु का वर्णन कदापि मत करना। कोई भी ऐसी बात उनसे मत कहना जिससे उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका हो या उनके मन में किसी भी प्रकार के अमंगल का संदेश उत्पन्न हो। राजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाते ही चारों दूतों ने वायु के समान वेग वाले श्रवों घोड़ों पर सवार होकर कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया। वे मालिनी नदी पार करके हस्तिनापुर होते हुए पहले पंचाल और फिर वहां से सरदंड देश पहुँचे। वहाँ से वे इक्षुमती नदी को पार करके वाहिक देश पहुँचे। फिर विपाशा नदी पार करके कैकेयी देश के गिरिव्रज नामक नगर में पहुँच गई। जिस रात्रि वे दूत गिरिव्रज पहुँचे उसी रात्रि को भरत ने एक अशुभ स्वप्न देखा। निद्रा त्यागने पर स्वप्न का स्मरण करके वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अपने इस स्वप्न के विषय में एक मित्र को बताते हुए उन्होंने कहा कि हे सखा, रात्रि में मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। स्वप्न में पिताजी के सिर के बाल खुले हैं। वे पर्वत से गिरते हुए गोबर से लथपथ थे और अंजलि से बार बार तेल पी पी कर हंस रहे थे। मैंने उन्हें तिल और चावल खाते तथा शरीर पर तेल मलते देखा है। इसके बाद मैंने देखा कि सारा समुद्र सूख गया है, चंद्रमा टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है, पिताजी के प्रिय हाथी के दांत टूटे हुए हैं, पर्वतमालाएं स्पर्श टकरा कर चूर चूर हो गई है और उनसे निकलते हुए धुएं से पृथ्वी और आकाश काले हो गए हैं। मैंने देखा कि राजा गधों के रथ में सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वप्न किसी
अमंगल की पूर्व सूचना है। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। भरत के स्वप्न का वर्णन समाप्त किया ही था कि अयोध्या के चारों दूतों ने वहां प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ का संदेश दिया। हे राजकुमार, गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या की कुशलता का समाचार दिया है तथा आपसे तत्काल अयोध्या चलने का आग्रह किया है। कार्य अति आवश्यक है, अतः आप तत्काल अयोध्या चलने को तैयार हो जाओ। शिवजी का पिनाक धनुष राम ही नहीं कृष्ण जी ने भी तोड़ा था क्या? आइए सुनते हैं। राम ही नहीं कृष्ण जी ने भी तोड़ा था पिनाक धनुष। कहानी सीता स्वयंवर और कंस वध के समय भगवान शिव के पिनाक धनुष का इस्तेमाल हुआ था। उस समय इस पिनाक का विधिवत यज्ञ हुआ था और इस दौरान एक धनुष को त्रेता युग में भगवान राम ने तो द्वापर में भगवान कृष्ण ने तोड़ा था। इसलिए यह जानना जरूरी है कि पिनाक मनुष्य कितने थे, नहीं पिनाक धनुष कितने थे, इसकी क्या शक्तियाँ थी और राजा जनक व कंस के पास कैसे पहुंची। इसी के साथ यह भी बताएंगे कि यह दोनों धनुष टूट क्यों गए। सीता स्वयंवर की कहानी तो आपको पता ही होगी। इस स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष पिनाक का इस्तेमाल हुआ था। स्वयंवर की शर्त यही थी कि इस धनुष को तोड़ने या उठाने वाले को ही सीता वरमाला पहनाएगी। शर्त के मुताबिक तमाम राजा महाराजाओं ने प्रयास किया, लेकिन वह हिला भी नहीं पाए। आखिर में भगवान राम ने न केवल धनुष को उठाया बल्कि प्रत्यचा चढ़ाते समय तोड़ भी दिया। कुछ इसी तरह की घटना द्वापर में भी हुई। इस युग में कंस ने धनुष यज्ञ किया था। इसमें भी भगवान शिव के धनुष पिनाक का इस्तेमाल हुआ और कंस वध से ठीक पहले इसे भगवान कृष्ण ने तोड़ा। आइए जानते हैं कि भगवान शिव के पास कितने पिनाक धनुष थे और त्रेता में राजा जनक तो द्वापर में कंस के पास कैसे पहुंचा। पुराणिक ग्रंथों में पिनाक धनुष को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शिव ने खुद अपने हाथों से 2 धनुष बनाए थे। यह दोनों धनुष न केवल काफ़ी बड़े थे बल्कि इसमें वजन भी काफ़ी ज़्यादा था। इन दोनों धनुष में असीमित शक्तियाँ थी। इसमें मुख्य शक्ति यह थी कि इसे धारण करने वाले की इच्छा के मुताबिक यह धनुष संहार की क्षमता रखते थे। भगवान शिव ने यह दोनों धनुष माता सती के साथ विवाह के बाद बनाए थे। प्रत्यचा खींचते ही बन गई थी प्रलय की स्थिति। वही जब माता सीता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के दौरान योगानी में प्रवेश कर गई तो गुस्से में भगवान शिव ने एक धनुष का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जैसे ही इस धनुष की प्रत्यचा खींची, धरती डोलने लगी थी, बादल फट गए थे और प्रलय की स्थिति बन गई थी। उस समय समस्त देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की थी। इसमें उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने उसी समय उस धनुष का त्याग कर दिया था। इसके बाद भगवान परशुराम ने उस धनुष को जनक राजा निमि के पास रख दिया था। निमि के पास रख दिया था। कंस को भगवान शिव ने खुद दिया था पिनाक। कालांतर में निमि के ही वंश में राजा शीरध्वज हुए थे। उन्होंने सीता स्वयंवर के लिए इस धनुष का इस्तेमाल किया था। इसी प्रकार दूसरे धनुष का इस्तेमाल भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए किया था। इस धनुष पर एक ही बाण से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के बसाए 3 महानगरों को ध्वंस कर दिया था। उसके बाद भगवान शिव ने कंस की तपस्या से प्रसन्न होकर यह धनुष हासिल किया था। भगवान शिव ने कंस को वरदान दिया था कि इस धनुष को उठाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति के अलावा कोई और उसका वध नहीं कर सकता था। शास्त्रों में कालांतर में कंस ने इस धनुष का यज्ञ किया और भगवान कृष्ण ने न केवल इस धनुष को उठाया बल्कि तोड़ भी दिया था। इस घटना के अगले दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। अब सवाल उठता है कि यह दोनों धनुष इतने शक्तिशाली थे तो भगवान राम और कृष्ण ने क्यों
तोड़ दिया। सनातन परंपरा में विभिन्न तरह की विधि को लेकर अलग अलग ग्रंथ बने हैं। इसमें एक ग्रंथ धनुर्वेद है। इसे उपवेद की श्रेणी में रखा गया है। इस ग्रंथ में धनु विद्या के बारे में तमाम विवरण मिलते हैं। उद्देश्य पूरा होते ही एक्सपायर हो जाता है पिनाक। कई तरह के धनुष और उनकी शक्तियों की चर्चा की गई है। इसी ग्रंथ में विवरण मिलता है कि वे हथियार एक्सपायर भी होते हैं। दरअसल किसी भी अस्त्र या शस्त्र को बनाने का एक उद्देश्य होता है। जैसे ही वह उद्देश्य पूरा होता है उस हथियार को एक्सपायर मान लिया जाता है। ठीक सीता स्वयंवर में इस्तेमाल पिनाक धनुष का उद्देश्य भगवान राम का सीता से विवाह करना था। इसके लिए वह धनुष सीता स्वयंवर के साथ ही नष्ट हो गया था। इसी प्रकार कंस के धनुष यज्ञ में इस्तेमाल पिनाक धनुष का उद्देश्य कंस का वध था। वह धनुष भी अपने उद्देश्य के पूरा होने के साथ ही एक्सपायर हो गया था, नष्ट हो गया था। तो दोस्तों ये हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री